भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है तथा गुप्त नवरात्रि का समापन कब होगा और गुप्त नवरात्रि में कौन कौन से ऐसे सटीक उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सनातन परंपरा में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में आदि शक्ति जगदम्बा, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती माता की आराधना की जाती है, साधना की जाती है, मंत्र जाप अनुष्ठान किए जाते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चैत्री नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि माना जाता है तथा माघ मास में आने वाली नवरात्रि को और आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि माना जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। सबसे पहली जो नवरात्रि होती है वो चैत्री नवरात्रि होती है, जो कि धर्म का प्रतीक होती है। उसे प्रकट नवरात्रि के रूप में माना जाता है। और दूसरी जो नवरात्रि होती है वो आषाढ़ की नवरात्रि होती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है वो अर्थ का प्रतीक मानी जाती है। उसके बाद आश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से हम जानते हैं, वो प्रकट नवरात्रि काम की प्रतीक होती है। और चौथी नवरात्रि माघ नवरात्रि होती है, जिसे गुप्त नवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं, वो मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा मां भगवती दुर्गा के 10 महाविद्याओं के स्वरूप की आराधना तथा पूजा की जाती है। वैसे तो नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की साधना तथा आराधना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। इस प्रकार भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों की आराधना तथा पूजा की जाती है। और इनके साथ ही यदि आप 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं तो माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी तथा मातंगी माता एवं कमला माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि का आरंभ 19 जून 2023 सोमवार से होगा। 19 जून के दिन नवरात्रि का आरंभ होगा। उस दिन घट स्थापना की जाएगी, कलश स्थापना की जाएगी। जिस प्रकार आप प्रत्येक नवरात्रि में स्थापना करते हैं, उसी प्रकार इस नवरात्रि में भी आप स्थापना करें, व्रत का आरंभ करें, पूजा अर्चना करें तथा इस नवरात्रि का समापन 27 जून 2023 मंगलवार को होगा एवं 28 जून 2023 बुधवार को नवरात्रि व्रत का पारणा किया जाएगा। प्रतिदिन भगवती जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना तथा पूजा की जाती। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जून को सुबह से लेकर के दोपहर तक रहेगा। घट स्थापना का सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:23 से लेकर के 7:23 तक का। यह 2 घंटे का समय सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसके अलावा अन्य मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं और भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए अखंड ज्योति की स्थापना कर सकते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान अविवाहित कन्या मां दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करे। इसके लिए
स्नान ध्यान के पश्चात लाल रंग के कपड़े पहने और भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा करें और अपने घर में देवी जी के सामने या किसी मंदिर में जाकर के श्रृंगार की सौभाग्य की वस्तुएं आप भेंट करें, जैसे चूड़ी, बिछिया, पायल, वस्त्र, मंगलसूत्र इत्यादि जो भी सौभाग्य की सामग्री। यदि कोई कुंवारी कन्या गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन जगदम्बा को अर्पण कर देगी तो उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। और यदि आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन भगवती जगदम्बा को लाल चंदन आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप रोग या बीमारी से त्रस्त है, कोई बीमारी ऐसी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप भगवती जगदम्बा को काली मिर्च चढ़ा करके उसे भोजन में या फलाहार के रूप में उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको शत्रु पीड़ा है, शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, इसके कारण आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, तो आप भगवती जगदम्बा दुर्गा जी के सामने गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीली सरसों भगवती जगदम्बा के चरणों में समर्पित करने के बाद अगले दिन उसको जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आप शत्रु पीड़ा से मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो आप भगवती जगदम्बा को थोड़ा सा शहद का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उस शहद को पढ़ने वाले बच्चे को यदि आप चटा देंगे तो आपका बच्चा पढ़ने लगेगा, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, उसका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगने लगेगा। यदि आपके घर परिवार में कलह की स्थिति रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में अशांति बनी रहती है, या आपके घर परिवार पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, जादू मंत्र कोई कर दिया है, या फिर किसी प्रकार से कोई तांत्रिक क्रियाएं आपके घर परिवार पर की गई है, तो आप गुप्त नवरात्रि में शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो एक डली कपूर की मिट्टी के दिए में रख ले और उसके ऊपर 2 लौंग 2 काली मिर्च रख देवे तथा थोड़ा सा गुग्गल उसके ऊपर रख देवे और सूर्यास्त के बाद में मुख्य द्वार के बाहर वह कपूर मिट्टी के दीपक में आपको जला देना चाहिए। उस कपूर के साथ लौंग काली मिर्च जल करके भस्म हो जाएंगे। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद आपको इस क्रिया को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के टोने टोटके और तांत्रिक क्रियाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। और यदि आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन माँ दुर्गा को पीली मिठाई जरूर चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में अपने परिवार में वितरण कर दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं और उसमें आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक लाल कपड़े में लाल रंग का जो है पुष्प और फल रख करके माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दे और सफेद पेपर पर लाल स्याही से अपनी मनोकामना लिखकर उसके साथ भगवती जगदम्बा को आप चढ़ा देवे। प्रतिदिन यदि 9 दिनों तक इस क्रिया को आप करेंगे और 9 दिनों के बाद जो भी आपने चढ़ाया है वो किसी मंदिर में जाकर के दान कर देवे तो निश्चित तौर से आप कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय श्री को प्राप्त करेंगे और आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार 19 जून को सोमवार है, घट स्थापना होगी, कलश स्थापना होगी, भगवती मां शैलपुत्री की उस दिन पूजा होगी तथा 20 जून मंगलवार को ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होगी। 21 जून बुधवार को चंद्रघंटा देवी की पूजा होगी। 22 जून गुरुवार को कुष्मांडा देवी की पूजा होगी। वहीं 23 जून शुक्रवार को स्कंद माता देवी की पूजा होगी। 24 जून शनिवार को कात्यायनी देवी की पूजा होगी। 25 जून रविवार को कालरात्रि माता की पूजा होगी। 26 जून सोमवार को दुर्गा अष्टमी रहेगी, महागौरी की पूजा होगी। इसी दिन आप अपनी कुल देवी का पूजन जरूर करें क्योंकि कुल देवी के दोष से भी घर में कई प्रकार की परेशानियां और कष्ट बने रहते हैं। 27 जून मंगलवार को सिद्धिदात्री देवी की पूजा होगी
28 जून 2023 बुधवार को नवरात्रि का पारणा होगा। तो यदि आप गुप्त नवरात्रि में हमारे माध्यम से अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाना चाहते हैं, नवचंडी शतचंडी अनुष्ठान हमारे माध्यम से यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं, या कुल देवी का पूजन आप नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे माध्यम से यदि अपनी कुल देवी का पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा। इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अथवा अकाउंट नंबर से भेज करके गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन में, घर परिवार में सुख शांति एवं माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर